हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है ऊष्मा के ऊपर। ये विज्ञान का पार्ट है और उसका हमारा जो प्रकरण है वो है ऊष्मा। कक्षा, चक्र, अवधि आप राइट साइड में लिखेंगे। दिनांक, विषय, प्रकरण आपका आएगा लेफ्ट साइड में। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और इसके बाद में आप 4 to 5 देखिए सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं, तो यहाँ पे तीनों आप ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एंड बोधात्मक, ये तीनों विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो इनके भी आप तो एक या दो या तीन पॉइंट्स ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में शिक्षण सामग्री क्या इस्तेमाल करेंगे आप, सहायक सामग्री क्या रहेगी, प्रस्तावना प्रश्न क्या रहेंगे, ये आप जो है देख लीजिएगा। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम में छात्र कक्षा अध्यापिका अनुक्रिया रहेगी और दूसरे कॉलम में छात्र अनुक्रिया। तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न के बनते हैं और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए। फिर आखिरी में आपका समस्यात्मक प्रश्न लिखा जाता है। फिर यहाँ पे फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। ये सभी लेसन प्लान में लिखना जरूरी होता है, तो उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब ऊष्मा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारी प्रस्तुतिकरण तालिका आ जाती है। ये देखिए, इस तरीके से तालिका आपको बनानी होगी। पहला इसके कॉलम्स देख लीजिए क्या क्या रहते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, ये रहेगी आपकी क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद ये पूरी कंप्लीट टेबल 2 पेज में बनती है, तो फिर आगे ऐसे होगी कंटिन्यू। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टिकार, तो ये आपकी हो गई तालिका। तो यहाँ पे हम पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु हो जाएगा, सूर्य द्वारा ऊष्मा, ये हमने पहला शिक्षण बिंदु लेकर रखा है। तो इस शिक्षण बिंदु से संबंधित हम प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखे जाएंगे ये हम छात्र अध्यापिका अनुक्रिया में डालेंगे और जो इसके उत्तर होंगे वो छात्र प्रतिक्रिया में उत्तर इसके लिखे जाएंगे। तो छात्र इन प्रश्नों के ये प्रश्न हमने किए हैं, कम से कम 2 या 3 तक के प्रश्न करेंगे, तो यहाँ छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में इनके उत्तर लिखे जाएंगे। इसके बाद में पूरा ये टेबल आप इसी ही तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखी जाएगी। सहायक सामग्री में आप चार्ट के द्वारा जो भी आप चार्ट बना रहे हैं या कोई लाइव टीचिंग एड दिखा रहे हैं तो उसमें आप लिख देंगे। श्याम पट्टिकार में ये हमारा जो डायग्राम है ये आप बना देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर स्पष्टीकरण दिया जाता है। प्रश्न पूछने के बाद में छात्र अध्यापिका अनुक्रिया में प्रश्न पूछने के बाद में छात्र अध्यापिका फिर उस प्रश्न का स्पष्टीकरण बच्चों को देती है। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में हम यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो छात्र प्रतिक्रिया में, क्योंकि जब टीचर स्पष्टीकरण देगा तो उस टाइम बच्चे क्या करेंगे, वो सुनेंगे ही शांत होकर। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में व्याख्या, अब जो शिक्षण विधि है यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाए। अभी प्रश्नोत्तर 30 से पहले क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी, दोनों विधियाँ हो जाएंगी। इसके साथ के साथ में फिर वही आपका है सहायक सामग्री जो भी यूज़ करेंगे और श्याम पट्टिकार जो भी यूज़ करेंगे। तो आप इस तरीके से शिक्षण बिंदु पहला प्रस्तुतिकरण तालिका में इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर हमारा अब दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है ताप की परिभाषा। तो इससे पहले आप ऐसे कॉलम सारे बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टिकार है। तो ये पूरा रहेगा। फिर ये देखिए हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। तो इसमें भी हम प्रश्न करेंगे बच्चों से। जो भी हम प्रश्न पूछेंगे, छात्र अध्यापिका जो प्रश्न पूछेंगी उसका उत्तर बच्चे देंगे। तो ये हम जो भी उत्तर देंगे छात्र प्रतिक्रिया के रूप में हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर दे ही लें, तो दूसरे या तीसरे क्वेश्चन को आंसर नहीं भी दे पाएंगे तो आप जैसा भी उनकी प्रतिक्रिया होती है वो आप लिख देंगे। इसके अलावा शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी और सहायक सामग्री में चार्ट के थ्रू या जिसके भी थ्रू आप समझा रहे हैं वो आ जाएगा। श्याम पट्टिकार में एक, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वाला डायग्राम है तो आप एक्सपेरिमेंट भी शो कर सकते हैं, तो ये श्याम पट्टिकार में ये हो जाएगा। इसके बाद में क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो अब हम स्पष्टीकरण भी, छात्र अध्यापिका का ये कार्य है कि वो स्पष्टीकरण देंगी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाएगा। इसके बाद में छात्र प्रतिक्रिया वाले कॉलम में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि यहाँ पे व्याख्यात्मक हो जाएगी और प्रदर्शन, सहायक सामग्री, प्रदर्शन विधि द्वारा ऊष्मा का वर्णन, तो यहाँ पे वर्णन हो जाएगा। और श्याम पट्टिकार में आप देखिए पूरे इस तरीके से डायग्राम बना के ये पूरा श्याम पट्टिकार के द्वारा इसको समझाया जाएगा छात्र अध्यापिका के द्वारा। ये हमारी हो गई दूसरा टीचिंग पॉइंट। फिर हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है, तीसरा टीचिंग पॉइंट है ऊष्मा के प्रभाव। तो इसमें भी पहले हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, तो ऊष्मा से क्या समझते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी वो आंसर जो उनको समझ आएगा वो आंसर देंगे। हमारी शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी और श्याम पट्टिकार में उस प्रश्न से संबंधित श्याम पट्टिकार यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये तीसरा शिक्षण बिंदु पूरा होता है। फिर तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। उससे पहले हमारी जो तालिका है एज इट इज बनाएंगे, जैसे आपने पिछले में बनाई थी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि तालिका के ऊपर हेडिंग नहीं लिखते, सोचते कि पीछे से कंटिन्यू हो रही तालिका, बट ऐसा नहीं है। आप फिर से तालिका बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार। तो ये पूरी तालिका ऐसे पूरा 2 पेज में मिला के बनेगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट कंटिन्यू हो रहा था तो अभी फिर प्रश्न पूछे जा रहे हैं छात्र अध्यापिका के द्वारा। तो यहाँ पे छात्र प्रतिक्रिया जो भी बच्चे प्रतिक्रिया स्वरूप जो उनको आंसर आएगा वो देंगे और शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो प्रश्नोत्तर विधि, सहायक सामग्री में जो भी आपका चार्ट है या कुछ है वो आप लिख देंगे और श्याम पट्टिकार में जो आपका श्याम पट्टिकार है आप बच्चों को जो भी समझाएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इन प्रश्नों को पूछने के बाद में फिर स्पष्टीकरण दिया जाएगा अध्यापिका के द्वारा। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने फिर वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, छात्र प्रतिक्रिया स्वरूप क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी शिक्षण विधि है वो व्याख्यान विधि हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाला ये टीचिंग पॉइंट है तो बच्चों को आप एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आप प्रदर्शन विधि लिख देंगे और साथ के साथ में आप जो श्याम पट्टिकार देख लीजिए ये आप कंप्लीट इस तरीके से श्याम पट्टिकार लिख देंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से ये टेबल बनेगी और सारे के सारे कॉलम इसी तरीके से बनाएंगे, उसमें आप सारी एंट्रीज को कंप्लीट कर देंगे। फिर इस चैप्टर देखिए प्रस्तुतिकरण तालिका के बाद में फिर मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों का क्या प्रोग्रेस रही है लेसन प्लान को पढ़ाने के दौरान। तो ये 4 से 5 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे हम। श्याम पट्टिकार को लिखा जाएगा। तो ये ब्लैक चार्ट पेपर पे, ब्लैक पेपर पे आप इस तरीके से श्याम पट्टिकार
की समरी लिख देंगे, ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे। इसके बाद में कक्षा कार्य निरीक्षण, ये वाली हेडिंग दी जाएगी। तो क्लासरूम में क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या निरीक्षण किया, तो वो लिख देंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, तो रिक्त स्थान हो गया, सही गलत हो गया, ये ट्रू फॉल्स हो गया, तो ये सब आप या मैच द फॉलोइंग करके आप इस तरीके के प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न में दे सकते हैं। और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए पुनरावृत्ति प्रश्न, इस तरीके से छोटे छोटे बनाएंगे ताकि बच्चा आसानी से उसको समझ सके। फिर लास्ट में आप गृह कार्य दे देंगे। इस तरीके से देखिए कि हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है ऊष्मा के ऊपर। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको चाहिए लेसन प्लान तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।